आज हम पढ़ेंगे टर्गर के बारे में। तो अगर हम बात करें वर्ड टर्गर की, तो टर्गर का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग स्वोलन, यानी एक ऐसी कंडीशन, ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई चीज फूली हुई होती है। तो टर्गर का जो प्रोसेस होता है वो हमें प्लांट्स में भी नजर आता है। इसके अलावा बैक्टीरियल और फंजाई के सेल्स में भी टर्गर का प्रोसेस नजर आता है। तो अगर हम किसी सेल की बात करें कि उसमें टर्गर कंडीशन कब होती है, तो उसमें टर्गर कंडीशन या किस वजह से होती है, तो वो होती है टर्गर प्रेशर की वजह से। तो अगर हम बात करें टर्गर प्रेशर की कि टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं, तो टर्गर प्रेशर होता है सेल के अंदर प्रेशर या फोर्स। और ये फोर्स क्या करती है या ये प्रेशर क्या करता है, ये पुश करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को अगेंस्ट द सेल वॉल। तो इस तरह से जो एक प्रेशर डेवलप होता है उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ज्यादातर ये जो फोर्स या प्रेशर डेवलप होता है ये सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड की वजह से होता है। तो अगर हम प्लांट सेल की एग्जांपल लें कि प्लांट सेल के अंदर टर्गर प्रेशर कैसे होता है, तो प्लांट का सेल हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये एक प्लांट का सेल है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। और सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेल के बाकी जो पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, उसको कवर कर रही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो लेयर होती है या एक्स्ट्रा जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और अगर हम अंदर ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये है वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। फ्लूइड क्या है, यानी पानी है मुख्तलिफ किस्म के, और पानी के अलावा न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर करता है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए ज्यादातर जो पानी स्टोर होता है वो कौन सा पार्ट स्टोर करता है, वो स्टोर करते हैं वैक्यूल्स, जो कि प्लांट के अंदर यानी प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी ऑर्गेनेली होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो साइज है वो बाकी ऑर्गेनेलीज के मुकाबले में काफी बड़ा है। और जब इसके अंदर इनफ क्वांटिटी में फ्लूइड होगा तो ये सेल टर्जिड कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, अब स्वोलन है और प्रॉपर शेप में है। और अगर हम बात करें टर्गर कंडीशन की कि इस तरह की कंडीशन कैसे मिलती है प्लांट को, तो ये मिलती है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वाटर की डिफ्यूजन का प्रोसेस। और इस डिफ्यूजन के लिए क्या चीज जरूरत होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन की टाइप होती है, ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती। तो ऑस्मोसिस की हेल्प से प्लांट सेल टर्गर प्रेशर डेवलप करते हैं और प्लांट्स हमें रिजिड या सख्त से नजर आते हैं, यानी प्रॉपर शेप में नजर आते हैं। क्योंकि जब प्लांट्स के सेल टर्जिड होते हैं तो वो प्रॉपर शेप में होते हैं और ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा जो पौधा होता है वो स्ट्रेट खड़ा होता है और इसके अलावा हेल्दी नजर आता है। तो अगर हम एक और डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें एक टर्जिड प्लांट नजर आ रहा है। टर्जिड प्लांट का क्या मतलब है कि ऐसा प्लांट जिसके सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर है। और अगर हम यहाँ पे लीफ का एक सेल देखें तो हमें इस तरह का सेल नजर आएगा, यानी प्लांट का सेल इस तरह का नजर आएगा। और ये क्या है, ये टर्जिड है, यानी स्वोलन है, प्रॉपर कंडीशन में मौजूद है। और अगर हम इसका वैक्यूल देखें तो इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन के लिए जितना पानी रिक्वायर होता है, यानी प्लेंटी ऑफ वाटर या कसरत से पानी पाया गया है, इस वजह से ये पूरे का पूरा सेल जो है वो टर्जिड है, यानी स्टिफ नजर आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हम पूरा टर्जिड प्लांट देख रहे हैं, जो सेल है वो जब ज्यादा सारे सेल्स मिलते हैं तो पूरा का पूरा प्लांट बनाते हैं, इसलिए हमें ये यहाँ पे जो प्लांट नजर आ रहा है ये एक हेल्दी और प्रॉपर स्ट्रेट प्लांट नजर आ रहा है, यानी इसके जो पत्ते हैं वो अपनी पोजीशन पे हैं और सही हेल्दी नजर आ रहे हैं। जबकि इसके बरअक्स एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं फ्लैसिड कंडीशन, यानी जब प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो अपना टर्गर प्रेशर खो देंगे तो वो वाला पूरे का पूरा प्लांट हमें इस तरह का मुरझाया हुआ नजर आएगा। और इस कंडीशन को विल्ट कंडीशन भी कहते हैं या फ्लैसिड कंडीशन भी कहते हैं। और ये प्लांट कौन सा प्लांट होगा, फ्लैसिड प्लांट, यानी मुरझाया हुआ प्लांट होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक हेल्दी प्लांट है क्योंकि इसके सेल्स प्रॉपर टर्जिड सेल्स हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके वैक्यूल्स ने पानी
लॉस कर लिया है, यानी सेल के अंदर से पानी जाया हो गया है और इस वजह से जो पूरे का पूरा प्लांट है वो हमें इस तरह का मुरझाया हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो टर्गर का प्रोसेस है वो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो अगर हम प्लांट्स के लिए टर्गर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस जो कि टर्गर प्लांट्स के लिए अपना रोल प्ले करता है या इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये प्लांट के सेल्स की प्रॉपर शेप को मेंटेन रखता है। तो अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें प्लांट के सेल्स नजर आ रहे हैं और ये वाला जो सेल है ये क्या है, टर्जिड सेल है। और क्योंकि सेल टर्जिड है इसलिए जो प्लांट का सेल है उसकी शेप सही तरीके से मेंटेन्ड शेप है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी प्लांट का सेल है लेकिन ये फ्लैसिड सेल है, यानी कि प्लांट्स ने अपनी टर्जिडिटी लॉस कर ली है। तो इस वजह से ये सेल हमें मुरझाया हुआ सा लग रहा है या इसकी प्रॉपर शेप नहीं लग रही। इसके अलावा सेल्स और सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो टर्गर प्रेशर की वजह से या टर्गर की वजह से स्ट्रेच रहती हैं, यानी अपनी प्रॉपर शेप में रहती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरे का पूरा सेल जो है वो भी स्ट्रेच्ड है, यानी खिंचा हुआ है, अपनी प्रॉपर शेप में है और इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी स्ट्रेच्ड हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें जो फ्लैसिड सेल है तो इसमें पूरे का पूरा जो सेल है वो स्ट्रेच्ड नहीं है, यानी इसकी प्रॉपर कोई शेप भी नहीं है। इसके अलावा जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी हमें यहाँ पे स्ट्रेच नजर नहीं आ रही। इसके अलावा प्लांट सेल्स को टर्गर प्रेशर की जरूरत होती है क्योंकि टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है प्लांट्स की रिजिडिटी को। रिजिडिटी कहते हैं किसी चीज का सख्त होना, और स्टर्डीनेस को यानी कोई चीज जो है वो कितनी स्ट्रांग होती है। यानी अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सा प्लांट नजर आ रहा है जो कि टर्जिड प्लांट है। तो क्योंकि ये टर्जिड प्लांट है इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है यानी इसकी जो मजबूती है और इसकी जो प्लांट की रिजिडिटी होती है, जैसे प्लांट सख्त सा नजर आता है तो वो होता है टर्गर प्रेशर की वजह से। और ये रिजिडिटी और स्टर्डीनेस प्लांट्स के लिए जरूरी होती है क्योंकि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सख्त हो जाए तो जो प्लांट है वो इस तरह के माहौल में रह सकता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर सॉफ्ट से टिश्यूज होते हैं जिनको पैरेनकाइमा टिश्यूज कहते हैं, तो उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है टर्गर प्रेशर। तो पैरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो पैरेनकाइमा के जो टिश्यूज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यानी अगर हम लीव्स में देखें तो यहाँ पे पैरेनकाइमा के टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि फूड प्रिपरेशन का काम करते हैं और फूड प्रिपरेशन के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रोल जो कि टर्गर प्ले करता है प्लांट्स के लिए और वो है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो टर्गर प्रेशर या टर्गर की जो कंडीशन होती है वो रेगुलेट करती है या मेंटेन करती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। तो अगर हम बात करें स्टोमेटा की तो लीव्स की लोअर साइड पे यानी नीचे वाली सतह पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो अगर हम स्टोमेटा को इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हम स्टोमेटा देख रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। और ये ओपनिंग्स क्यों जरूरी होती हैं? ये ओपनिंग्स गैस की एक्सचेंज के लिए जरूरी होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट जो होती है वो इन ओपनिंग्स के थ्रू होती है। और स्टोमेटा के इर्द गिर्द ये गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं खास किस्म के। स्टोमेटा ज्यादा सारे के लिए यूज होता है यानी प्लूरल टर्म है और स्टोमा जो है वो सिंगुलर टर्म है। तो यहाँ पे हम डायग्राम के इस पार्ट में जो देख रहे हैं वो स्टोमा ओपन है, यानी ये जो ओपनिंग है यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ओपन है। और ये ओपन कब होगा? जब प्लांट के जो सेल्स होते हैं यानी स्टोमा के इर्द गिर्द जो गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमा की हिफाजत करते हैं या स्टोमेटा की हिफाजत करते हैं वो स्वोलन होते हैं। और स्वोलन कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? टर्गर कंडीशन होती है, यानी जब उनमें वाटर जो है या पानी वो जरूरत के मुताबिक होता है। तो इस तरह से जब ये गार्ड सेल्स स्वोलन होते हैं तो ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे होते हैं। तो जब ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे होते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि जो स्टोमा है या स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, वैक्यूल भी हमें स्वोलन नजर आ रहा है। जबकि इसके बरअक्स जब स्टोमा या स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं तब क्या होता है, तब
गार्ड सेल्स जो होते हैं वो श्रंकन होते हैं, यानी सिकुड़े हुए होते हैं। और सिकुड़े हुए कब होते हैं? जब इन सेल्स की टर्जिडिटी लॉस हो जाती है, यानी ये टर्जिड नहीं रहते। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्वोलन है, ये प्रॉपर पोजीशन पे है, और यहाँ पे ये क्या है? सिकुड़े हुए हैं, श्रंकन है, श्रंक हैं। तो इस तरह से जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म होता है उसमें भी टर्गर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से टर्गर का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने पढ़ा टर्गर के बारे में।